कक्षा सप्तमी रुचिरा द्वितीयो भागः तृतीयः पाठः स्वावलंबनम भागः द्वितीयः। इस भाग में हम अभ्यास कार्य देखेंगे, यानी इस पाठ में आए हुए और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर सहित हम इस पाठ को यहाँ आज प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत, अर्थात उच्चारण करना है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके हम यहाँ उच्चारण करेंगे। ये सब संख्यावाचक शब्द हैं। प्रारंभ करते हैं। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। कुछ संख्याएं दी हुई हैं और ये संख्याएं हमने आपको एक पिछली वीडियो में पढ़ाई हुई थी। आप उन्हें देखिए और इन संख्याओं का क्या अर्थ है आप वहां से, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से समझ सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य भवने, उत्तर होगा इसका श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कुत्र। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः काले 9 वादने अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः। कति अर्थात कितने। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। ये सब आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ था। अभ्यास क्रमांक 3। चित्राणि दृष्ट्वा तदधः संख्यावाचकानि पदानि लिखत। ये कुछ चित्र हैं और इन्हें हमें गिनना है। इसके बाद हम इनके नीचे संख्या लिखेंगे। गिनते हैं हम इन्हें। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, अर्थात 18। ऐसे ही हम इन्हें गिनेंगे तो आप गिन सकते हैं और जल्दी। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त और 3 लाइन है तो सप्त और यानी 7 और 3 लाइन है तो टोटल हुए 21। 21 को क्या बोलते हैं हम? एक विंशति। आगे इसे भी गिनेंगे हम इसी तरह। ये कंदुकानी है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। अनन्तरम् एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। 3 पंक्तियां हैं तो क्या हो जाएगा पूरा? 60 63, 36 तो 60 63। आगे ये करतरी बोलते हैं हम इसे, कैंची है ना। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश,
त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः। पत्राणि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकादश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षट्विंशति सप्तविंशतिः अष्टाविंशति नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्। अनन्तरं मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। ये मंजूषा है और हमें नीचे कुछ यहाँ अंक दिए गए हैं, इनके लिए इस मंजूषा से पद चुन करके हमें यहाँ नीचे लिखना है। चलिए, सबसे पहला है 28 28। क्या होगा, क्या बोलेंगे हम? 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। और 8 को अष्टा। तो पूरा हम पीछे से लिखते हैं, पिछले वाले अंक के लिए हम पहले लिखते हैं। तो 8 को क्या बोलेंगे? अष्ट। 20 को विंशति यानी अष्टाविंशति। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत। ये है यहाँ से 63। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ भरेंगे। 24 4 के लिए चतुर, 20 के लिए विंशति। क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति ही। ओके, आगे 50 के लिए क्या आएगा? 50। 27 7 को सप्त और 20 के लिए हम बोलते हैं विंशति अर्थात सप्तविंशति ही। 31 1 को 1, 30 को त्रिंशत तो 1 त्रिंशत। 40 के लिए चत। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। एक चित्र है, एक नीचे ये कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इन शब्दों के आधार से इस चित्र को देख करके नीचे 3 वाक्य बनाने हैं। देखिए बच्चों, ये एक चित्र नहीं है, इसमें 3 चित्र हैं। एक चित्र यह है, दूसरा चित्र यह है और तीसरा यह है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक किसान है, वो हल से खेत को जोत रहा है। इसमें 2 किसान हैं जो खेत में खुदाई कर रहे हैं। इसमें 3 किसान हैं जो धान को रोप रहे हैं खेत में। देखिए, अब इसमें आप देखेंगे टोटल कुल 12 शब्द हैं और हमें 3 वाक्य बनाने हैं। हर वाक्य में हम 4 शब्दों को रखेंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य बनाना होता है तो हमें उसमें कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। कर्ता और क्रिया, उसके बाद कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं। इसके बाद कर्ता, यहाँ क्या है? कर्ता से संबंधित एक विशेषण और दिया गया है। इस तरह 4 शब्द हैं। ठीक है, और एक बात और आप याद रखेंगे जब ये वाक्य बनाएंगे तो, कि पहला वाक्य होगा उसमें सारे शब्द एक वचन में होंगे, द्वितीय वाक्य में सारे शब्द द्विवचन में होंगे और तृतीय वाक्य में सारे शब्द बहुवचन में होंगे, केवल कर्म को छोड़कर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं इन सारे शब्दों में कर्ता वाले पद कौन कौन से हैं। कृषकाः एक कर्तृपद है, ये बहुवचन हो जाएगा। कृषकौ ये द्विवचन हो जाएगा। और कृषकः यानी कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। तो एक वचन में हम यहाँ जब बनाएंगे वाक्य तो होगा कृषकः। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ रखेंगे एक वचन क्रिया यहाँ से कर्षति। किम कर्षति? क्षेत्रम कर्षति। ठीक है, क्षेत्रम कर्षति। इसके लिए विशेषण आएगा एषः। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब हम द्विवचन शब्दों को ढूंढते हैं। एतौ कृषकौ। ठीक है, और कुरुतः। एतौ कृषकौ कुरुतः। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खुदाई कर रहे हैं। तो खुदाई को क्या बोलते हैं? खनन कार्यम। वाक्य तैयार हो जाएगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अगला, अब बाकी के जो शब्द बचे हैं उन्हें हम तीसरे में रख देंगे। बहुवचन, एते कृषकाः और रोपयन्ति। किम रोपयन्ति? किम धान्यम।
एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। आप देखिए एषः एतौ एते ये रूप बनते हैं, कृषकः कृषकौ कृषकाः इस तरह के रूप बनते हैं जो आपने कक्षा 6वीं में प्रथम पाठ में पढ़े थे। फिर हैं ये सारे कर्म, क्षेत्रम, खनन कार्यम, धान्यम, कर्षति, कुरुतः और रोपयन्ति। ती, तः और अंति इनके पीछे आए हैं। इस तरह से हम ये वाक्य बनाते हैं। अभ्यास क्रमांक 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। ठीक है, ये कुछ समयवाचक शब्द हैं, अंकों में लिखे हुए हैं, जिन्हें हमें अब शब्दों में लिखना है। देखिए आप यहाँ सबसे पहला है 10:30। ठीक है, और संस्कृत में जो 30 होता है इसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा सार्ध। क्या प्रयोग करते हैं 30 के लिए? हम सार्ध। ये जो 30 आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए हम सार्ध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सबसे पहले 30 के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ इसके लिए प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद जो संख्या यहाँ होगी वो इसके पीछे जाती है, और पीछे हम फिर वादनम जोड़ देते हैं, जिससे ये टाइम पूरा तैयार हो जाता है। तो सार्ध 10 वादनम, इस तरह से ये तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे अब हम और समयवाचक शब्द यहाँ पर तैयार करते हैं। 7, क्या बोलते हैं 7 को? सप्त, पीछे क्या जोड़ेंगे? वादनम, सप्त वादनम। 2:30, 30 को क्या लिखेंगे हम? सार्ध, और 2 को द्वि, तो सार्ध द्वि, पीछे जोड़ेंगे हम वादनम, सार्ध द्विवादनम। 11, एकादश वादनम। 4:30, 30 के लिए सार्ध, 4 के लिए चतुर, पीछे जोड़ेंगे हम वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। 1:30, सार्ध एक वादनम। ये मैंने अलग करके लिखा है, आप एक साथ लिखेंगे तो सार्धैक वादनम। 5, पंच वादनम। 3:30, 30 के लिए सार्ध, 3 के लिए त्रि, पीछे जोड़ेंगे हम वादनम, सार्ध त्रिवादनम। 9, नववादनम। 12:30, सार्ध द्वादश वादनम। 8, अष्टवादनम। 7:30, सार्ध सप्तवादनम। अंतिम अभ्यास, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरय। ये शब्द हैं और इनके आधार से हमें ये ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान हैं, वो भरने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहले कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता ही हैं। ऋतवः, 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं होती हैं। और मासाह, 12 महीने, मास अर्थात महीने। ये इनके अर्थ हैं, कुछ अपन भरते हैं। ऋतवः भवन्ति, कति ऋतवः भवन्ति? 6 के लिए क्या भरेंगे? षड् ऋतवः भवन्ति, षड् ऋतवः भवन्ति। मासाह अर्थात मंथ्स, कितने होते हैं? 12, क्या होगा? 12 भवन्ति, यानी मासाह 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे रिक्तस्थान अथवा रिक्तस्थान दिवसाः, दिवसाः अर्थात डेज, दिन। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 अथवा 31। ओके, तो एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। अगला, फरवरी मासे सामान्यतया 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे हस्तौ अर्थात हाथ, कितने होते हैं? 2, यहाँ 2 फिल करेंगे। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। इस प्रकार से यहाँ सारा अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवादः।